भाइयों और बहनों, मैंने थोड़ी बात भागलपुर के बारे में कही है। आज भागलपुर के मंदिर हिंदू का था, अभी भी है तो सही, लेकिन वो मंदिर तो अभी किसी कब्जे में नहीं है, हिंदू के न चलता है। उसके मुखिया आज मेरे पास आए थे, उनका नाम भगवान दास जी है। उन्होंने देखा था अपनी आंखों से और किस तरह से उस मंदिर में जो भागे थे हिंदू बचने के लिए, काफी तो मारे गए थे, तो उनको शरण तो दिया, लेकिन वहाँ कोई सुरक्षित थे ऐसा नहीं थे। पीछे उसका पिछला हिस्सा था, वहाँ से वो सब आए, वो भागे, तो उसके साथ ही मुखिया भी भागे। तो अपनी ईजा का वर्णन करते थे और पीछे बताया कि कैसे इस झमेले में औरतों को भी, कई औरतों को बचा सका, सब तो नहीं बच सकती थी। अभी तो वो तो वहाँ है नहीं, वो तो सिद्ध है, लेकिन काफ़ी परे पड़े हैं। तो मुझको वो सब बताते थे और बच्चे कहते थे कि मेरे से जो हो सका उनको बचाने के लिए वो तो मैंने किया, काफ़ी बच भी गए, ऐसा मेरा मंतव्य है, लेकिन अभी भी कुछ तो होना तो चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि जो कुछ भी एक इंसान कर सकता है वो तो हो रहा है, और जो लोग आपकी पहचान रखते हैं उनको आप पहुंच सकते हैं तो कह दें कि सब तजवीज़ तो हो रही है, लेकिन जैसा मैंने कह दिया है, अभी तो हुकूमत तो दो हो गई, तो पिछले दो राज्य बन गए, तो इस राज्य को उस राज्य में दखल देने का ऐसे हक तो नहीं रहता है। तो जितना उसी हालत में भी हो सकता है वो सब कर रहे हैं। मैंने तो कह दिया है, दोबारा भी मैं कहूँगा कि ये समय ही ऐसा नाजुक हमारे सामने पड़ा है कि जिसमें एक तो हमारे में बड़ा धैर्य होना चाहिए और इसी के साथ बहादुरी भी होनी चाहिए, और हमको मौत का डर नहीं होना चाहिए। डर है, वो डर किसका, कि हमारा किसी न किसी तरह से अपमान न हो। उसके लिए तो हमारे तो अपमान तो किसी का हो ही नहीं सकता है। जब वो आदमी अपना अपमान होने नहीं देता है तो उसका भी तरीका तो बेहतर तो वही है कि वो मर जाएगा उसके लिए, अपना मान को बचाने के लिए। और पीछे वो धर्म परिवर्तन से कि तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं तो तुमको मार डालेंगे, तो मरेगा। और मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और कल के बदले में आज मर जाए, तो उसमें फर्क क्या पड़ा है। तो इसलिए मृत्यु का भय तो छोड़ देना चाहिए। तो आज जो इतना भय भीत हम पड़े हैं, कहीं भी हैं, तो वो हमारे दिल में से भय चला जाता है। तो ऐसा तो मैं सबको सुना रहा हूँ, और अभी भी ये सिलसिला में मुझको कहना पड़ता है तो मैं सुनाता हूँ। इसका ये मतलब तो हरगिज़ है ही नहीं कि हम जितनी तजवीज़ कर सकते हैं वो न करें। तजवीज़ तो सब करना ही है, हो रही है जितनी हो सकती है, लेकिन फिर भी आखिर में हमारा विश्वास तो ईश्वर पर ही होना चाहिए। और ईश्वर तो एक ऐसी हस्ती है कि सिवाय उसकी मर्जी से, इच्छा से कोई काम बनता ही नहीं है। इतना हम माने तो बस समझे कि हमारा हाथ में तो प्रयत्न करना ही वो है, उसका फल पाना वो हमारे हाथ में नहीं, वो ईश्वर के हाथ में पड़ा है। एक तो वो बात, एक दूसरी दुखद बात है वो कि कई लोगों के आज तो मेरे पास आ गए थे, वो तो बेचारे थे तो शरणार्थी, लेकिन वो भिक्षुक नहीं थे, गरीब नहीं थे, उसके पास कुछ थोड़ा सा भी धन दौलत तो रहा, तो वो पड़े हैं यहाँ कई दिनों से। वे आजकल के नहीं है,
इसके नज़दीक ही एक कोठी है, तो वो कोठी तो कोई मुसलमान भाई की थी, वो कहते हैं। तो वो मुसलमान भाई तो ऐसे डर के मारे हुआ कि अब यहाँ रहना तो फिजूल है, तो चला। तो सब मुसलमान का ऐसे तो है नहीं कि उसके कोई हिंदू दोस्त हो ही नहीं सकते, तो उनके लिए वो दोस्त थे। तो वो तो जिधर वो गया वहाँ से वो ये आए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मुसलमान ने मेरी कोठी में रहो, तो उसमें वो रह गए हैं। अभी हुक्म आया है, ऐसा कहते हैं हुकूमत का, कि आपको ये खाली करना है। क्यों कि हुकूमत को उससे दरकार है, होगी, उसमें मुझको कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने लोग बाहर से आते हैं, उनके एलची प्रतिनिधि वगैरह और अलग अलग हुकूमतों से, क्योंकि हमारे हाथ में भी हुकूमत आ गई, तो दुनिया की सब हुकूमत है, उससे कोई न कोई प्रतिनिधि हमारे में तो पायतख्त है, तो पायतख्त में रहना है, वो आते हैं। तो उसके लिए या तो कोई ऐसे कामों के लिए उनको नोटिस दी होगी कि जाओ यहाँ से जाएं, उसमें तो मुझको कोई आपत्ति नहीं, जाना ही चाहिए। जब ऐसा हुकूमत के पास कहाँ ऐसा है कि एक फूंक लगाई तो घर पैदा हो गए। वो तो कहते हैं कि ऋषि मुनि इस तरह से करते थे, भरद्वाज ऋषि ने ऐसे किया था, रामायण में हमको सुनाते हैं। तो पीछे बस उन्होंने मंत्र किया तो सब एक सारा का सारा शहर खड़ा हो गया। वो आज हमारे पास मंत्र है ही नहीं, और पहले भी था कि नहीं, उस बारे में मेरे दिल में काफ़ी शक है, लेकिन था ऐसा मानो। आज तो नहीं है, ऐसा तो प्रत्यक्ष है हमारे पास। तो ऐसे तो बन नहीं सकता एक दिन में कोई सारा का सारा शहर पैदा करना है, या तो एक मकान भी पैदा करना है। तो लोगों को रखने के लिए, जिसके लिए वो मजबूर हो जाते हैं, तो मकान तो मांग ले, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मकान मांग ले और वो पड़े हैं मकान में और बाकानून पड़े हैं, उसको कहो कि यहाँ से हट जाओ, हट जाए, उसमें परवाह नहीं है, लेकिन उसको उस कहना तो चाहिए कि यहाँ नहीं, आज यहाँ रह सकते हैं। इतना हमारे लिए आपकी हुकूमत के लिए सहूलियत कर ली तो मैं समझ सकूँगा, लेकिन इतना भी न करें और कहें कि यहाँ से जाओ, कहाँ जाओ, तो हम नहीं जानते हैं, ऐसा तो कोई हुकूमत कर नहीं सकती है। तो मुझको शक है कि इस तरह से वो हुकूमत ने हुक्म दिया है, लेकिन उनको मैं तो आश्वासन तो दे नहीं सका। मैंने तो कहा कि मैं तो हुकूमत नहीं हूँ, मैं एक सिपाही भी नहीं हूँ, और मेरे पास तो निजी घर भी नहीं है, वो तो किसी घर में मैं पड़ा हूँ, ऐसी मेरी हालत है। और मुझको कहें कि मैं आपको वो उस जो आपको हुक्म आया है उससे बचा लूँ, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ? उसके लिए तो आप हुकूमत के पास जाएं। फिर भी मुझको लगा तो सही कि उनको जवाब मैंने दिया वो तो सही था, लेकिन ये बात जो कहते हैं वो सही नहीं है, ऐसा मैं मान कर बैठा हूँ। लेकिन अगर सही है तो बड़ी दुख की बात है। तो इतना कहने में भी वो लोग तो लिखे पड़े हैं, बहनें भी है, भाई भी है, तो पढ़ लेंगे। मैं आज कहता हूँ वो कि मैं नहीं मानता हूँ कि किसी पर ऐसी नोटिस दी जा सकती है कि जिसमें वो बाकानून रहता है, उस घर में से उसको निकल जाने का कहें। हाँ, जो रेफ्यूजीज एक घर में आज बैठ गए हैं, जैसा मैंने कहा, इस तरह से बैठ जाए तो उनको तो निकालना ही होगा। वो नहीं पूछ सकते कि हम जाएं कहाँ, क्योंकि वो तो आए हैं तो डाकू बन के आए हैं, लुटेरू बन के आए हैं। लुटेरू बन के जो आए हैं उनको घर में से न निकाले तो करे क्या, वो दूसरी बात हो जाती है। तो उनको जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जो कानून से रहते हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं मैं नहीं समझ सकूँगा, और मुझको मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं इतना कह तो देता हूँ, तलाश तो होगी ही। ये तो मैंने आपको उस बारे में बात कर दी। अभी मेरे पास और भी खत तो आए हैं। एक भाई लिखते हैं कि मैंने एक हफ्ता हुआ होगा तो कहा था कि आदमी को एक सेर चावल मिलता है, मुंबई की बात है। जहाँ तक मुझको याद है मैंने ये नहीं कहा कि आदमी को एक सेर चावल वो एक दिन का मिल जाता है, वो तो काफ़ी हुआ मेरे ख्याल में। आज जब वो सब चीज़ कमटी दी जाती है, नहीं तो वो राशनिंग हो ही नहीं सकता है। ऐसे मौके पर एक एक सेर चावल दें, ऐसा तो मैंने कहा, ऐसा मुझको याद नहीं है, वो तो देखना होगा। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि ऐसा कहा था। तो कहते हैं वो तो
मर्यादा से कहते हैं, आदर से कहते हैं कि ये तो भूल थी, तो वो तो कहते हैं कि पाव शेर मिल जाए। तो ये हुआ कि 4 दिन का एक शेर हुआ, तो भी अच्छा है मेरी निगाह में। लेकिन बात तो यह है कि उससे भी पहले कम देते थे, भाव शेर नहीं मिलता था। और जो मैंने बस हिसाब बताया है उसमें भी भाषे तो नहीं हुआ, 1 हफ्ते में तो 7 दिन में एक शेर, ये मैंने कहा था। तो 1 सप्तमांश हुआ 1 दिन के, तो भाव शेर से तो बहुत कम हुआ। तो मैंने तो कम बताया है, ज़्यादा नहीं बताया। लेकिन अगर मैंने ऐसी गलती कर ली है कि 1 दिन के एक शेर, तो उसको गलत ही समझना चाहिए। अगर ये सही है तो मैं मानूंगा कि वो तो, क्योंकि मेरी जहन में नहीं आ सकता है कि 1 दिन में आज एक शेर चावल राशन के मिल सकते हैं। हाँ, वो कचरा मिल सकता है 1 शेर, आज कहाँ से एक आदमी को 1 शेर चावल राशनिंग में दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा है तो मैं कबूल करूंगा कि वो भूल ही होनी चाहिए, मुझको किसी को पूछने की दरकार नहीं है। ये तो मैंने इस बारे में कह दिया। अभी तो और भी तो पढ़े तो हैं, मैंने किसको दूं और किसको न दूं, ऐसी बात हो जाती है। हाँ, ये तो मुझको कहना चाहिए। वो कहते हैं एक भाई, और ठीक कहते हैं, मुझको बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं कि अच्छा है कि बिरला हाउस में पढ़े हैं और यहाँ प्रार्थना होती है, तो यहाँ तो गरीब लोग तो नहीं आ सकते, इसलिए अगर फिर भी जैसे रहते थे वो, उसको कहो मेहतरों के कॉलोनी में, या तो वाल्मीकि कॉलोनी में, या तो मैंने उसको भंगी कॉलोनी कहा, उसमें रहते थे, तो अभी क्यों यहाँ आ गए। और वहाँ जो गरीब लोग आ सकते थे प्रार्थना में, उसको ये मौका न मिले। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जब मैं यहाँ आ गया तभी मैंने कह दिया था प्रार्थना में, लेकिन दोबारा कहने की आवश्यकता रह जाती है कि मैं वहाँ अभी नहीं रहता हूँ। तो उस ज़माने में जब मैं आ गया तब तो यहाँ मारपीट हो रही थी, और दिल्ली तो एक श्मशान सा लगता था, और वहाँ तो बस दूसरे जो रेफ्यूजीज थे उससे भर गया था, और पीछे किस जगह पे क्या होगा इसका कोई पता ही नहीं था। तो सरदार ने कहा कि वहाँ तो तुमको नहीं रखेंगे, अब तो हम तो बिरला हाउस में ही ले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो, मैं कोई थोड़ा किसी को मजबूर करके वहाँ जाना चाहता हूँ, और ऐसा कोई मैंने धर्म माना नहीं है एकांगी कि हर हालत में मुझको तो वहीं रहना है। जो शरणार्थी वो रहते हैं, मैं तो अकेला रहूँ, और मुझको तो एक कमरा दें उससे तो हो नहीं सकता है, ऑफिस रखना है, और साथ में मददनीश रहते हैं, पैसे मुझको खाने के लिए वो प्रबंध करते हैं, तो मेरा तो खटला बड़ा रहता है। उसमें एक गरीबों का मकान, उसमें भी तो सादा पड़ी है पढ़ने की, उसको मैं रोक कर बेच जाऊँ और वो कोई वहाँ रह न सके, ऐसा मैं कैसे कर सकता था। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, मुझको ले जाओ। अभी मुझको पता नहीं है कि आज वो साव खाली है या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मेरा धर्म वहाँ जाने का नहीं है। क्यों कि वहाँ अगर कभी भी हो गया, कोई शरणार्थी आ गए तो उसको वहाँ रखना ही चाहिए। तो मैं वहाँ रह जाऊँ तो एकाएक कैसे मैं निकलूँ, और मुझसे बच्चे कोई निकालते नहीं है, निकाले तो मुझको तो अच्छा लगेगा, यहाँ से भाग जाओ, तुमको क्या अधिकार है, यहाँ तो हम लोग आए हैं, हमको रहने देना चाहिए। और ये तो जाहिर की मिल्कत है, वो बात सच्ची है। तो इस तरह से तो मुझको निकाले नहीं है, इस कारण मुझको ही मेरी मर्यादा समझ लेनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझको शौक़ नहीं है कि यहाँ ही रहूँ, वहाँ रहने में मुझको शौक़ है, ये भी मैं कहूँ, लेकिन वो शौक़ छोड़कर मैं यहाँ पर आऊँ। और जितने आदमियों को, गरीबों को मैं खींच सकता हूँ वो आवे। यहाँ तो कोई गरीब को मनाही है ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने दूर से गरीब नहीं आ सकते। पैदल जो आने वाले हैं कोई आ सकते हैं, और मोटर रखते हैं वो, तो वहाँ से कोई गरीब मोटर से तो आ नहीं सकता है, समझता हूँ। और दूसरा एक बड़ा सबूत तो है कि आज तो मैं पढ़ा हूँ यहाँ कि कुछ भी मदद में पहुँचा सकता हूँ मुसलमानों को, तो वो पहुँचा दो। वो काम करने में यहाँ मेरा रहना बड़ा मुफीद है।
और यहाँ मैं रहता हूँ तो पीछे जितने हुकूमत वाले हैं उनको मिलने में बड़ा सुविधा रहता है। वहाँ अबे तो कुछ तो देर लगती है, अगर मोटर में आते हैं तो भी यहाँ आना तो 2 मिनट में आ जाते हैं, मुझको बुलाते नहीं है, तकलीफ नहीं देते, वो उनकी मेहरबानी है। लेकिन वो मेहरबानी का मैं ऐसे गिरलाप कर लूँ कि वहाँ उनको 10 या 15 मिनट दे देनी चाहिए पहुँचने में और पीछे मुझको मिल सकती। इसलिए मैंने कहा कि मैं ठीक है बस यहीं पड़ा हूँ और यहाँ से तो ऐसा है। और मुसलमान भाइयों को भी यहाँ आने में कुछ सुविधा है, वहाँ आने में डर रहता है। ऐसे हम पागल बन गए हैं और नहीं जानते हैं कि ये तो पाई तख्त पड़ा है, तो पाई तख्त को तो हम जैसे था ऐसा बचा कर रखें। आज तो है ही, आज तो जिधर से मैं सुनता हूँ तो बस ऐसी ही बात आती है। अभी तो एक आदमी जो लिखता है कि यहाँ तो सफ़ेद लुटेरे भी हो गए हैं कि वो पता ही नहीं चलता है कि ये लोग लुटेरे हुए या नहीं। आते हैं, कोई बाइसिकल पर बैठा है तो उसको उतार लेते हैं, बाइसिकल छीन लेते हैं, उसके पास कुछ पैसे हैं तो छीन लेते हैं, और मोटर में पड़ा है तो भी उसके पास से जो चीज़ें पड़ी है वो छीन लेते हैं। ऐसे हम बन गए हैं और हिंदुस्तान की यूनियन की पाई तक में हमारे लिए शर्म की बात है। तो ऐसी बात है। दूसरी चीज़ तो अभी तो मेरी 15 मिनट तो हो गई, 2 मिनट ज़्यादा हो गए।